हाय गाइज, ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, हम इस वीडियो सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जिसमें आज हमने 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल। तो क्या पूछ रहा है, 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है बस वैसे ही करते जाना है। तो क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल और 4 का वर्ग। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, रूट के अंदर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके फार्मूले के बारे में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस हमें इसमें पुट कर देना है, और ये जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इसमें हम पुट कर देंगे। तो क्या हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यदि जो tan का उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। तो इसके उल्टा होके क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस हमें यही पुट कर देना है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। और इसमें स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो ये बाहर निकल कर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपए 1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है क्या है कि हमारी दर क्या है, 8%। हमारी दर क्या हो गई, 8%। 8% चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, लेकिन ये ले क्या रहा है, अर्धवार्षिक रूप में ले रहा है, यानी 6 मंथ में ले रहा है। अब ब्याज दर क्या दी गई है, ईयरली में दी गई है हमें। तो 8% यदि ईयर में ले रहा है तो 6 महीने में यदि लेगा तो कितने लेगा, 4% लेगा, क्योंकि ये क्या है, आधी हो जाएगी इसकी। अब समय कितना दे रहा है हमें, 1/2 वर्ष, यानी कितना दे रहा है, ईयरली समय है तो कितना दे रहा है, 1.5 वर्ष का समय दे रहा है। तो यदि ये 6 महीने में लेगा तो कितनी बार लेगा, ये 3 बार लेगा, क्योंकि 1.5 साल का समय दिया है हमें और 6 महीने में ब्याज लेगा तो कितना लेगा, ये 6 महीने में 3 बार। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास मूलधन कितना दिया गया है, 37,500 रुपए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा लें, ये फार्मूला P/1 प्लस R बटे 100 की होल पावर n। तो इसमें बस आप पुट कर दें वैल्यू को, 37,500, 1 प्लस R हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, और n हमारा क्या है, ये समय है। तो समय कितना, 1.5 साल का समय है, तो क्योंकि ये 6 महीने में, 6 माही में ले रहा है, यानी अर्धवार्षिक ले रहा है, तो कितनी बार ले गई, 3 बार। बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर इस तरह में आपको बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करके उसे बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, हमारी ट्रिक क्या होगी, इसमें या तो 3 ईयरली में होना चाहिए, 3 तिमाही में होना चाहिए, या 6 माही यानी अर्धवार्षिक में ले रहा हो ब्याज, पर होना चाहिए क्या, 3। तो हमारी ट्रिक क्या होगी, 3, 3, 1 होगी। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमें हमारा मूलधन दिया गया है, कितना दिया गया है, 37,500,
500, इसका हम निकालेंगे क्या ब्याज, क्या हमारी 4% हो गई क्योंकि अर्धवार्षिक ले रहा है, तो इसका हम 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, ये मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 1500। अब जो हमें 1500 प्राप्त हुआ है इसका हम निकालेंगे, 3 बार निकालना पड़ेगा हमें क्योंकि वो 3 बार ब्याज ले रहा है 6 से 6 मंथ में, तो कितनी वैल्यू यहाँ पर आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। जो हमें 60 प्राप्त हुआ है तो इसका क्या करेंगे, इसका 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.4। अब जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है तो बस क्या करना है, हमें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते जाना है, जैसे जैसे वैल्यू प्राप्त होती गई वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी हमें 4500, इसकी क्या प्राप्त हो जाएगी 180 और इसकी क्या होगी 2.4। तो जो हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई है तो ये हमारी वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू है, एसआई है, यानी ये साधारण ब्याज है। और जो ये वैल्यू है ये दोनों मिला के इसको यदि प्लस करेंगे, प्लस करके जो वैल्यू प्राप्त होगी तो ये क्या होगी सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई का अंतर प्राप्त होगा। तो अब हमें चाहिए क्या, क्योंकि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो एस आई और एस सी आई माइनस एस आई निकल कर आ गई तो कितनी आएगी ये 182.4, हमारी सी आई और एस आई का अंतर प्राप्त हो गया। तो जो ये अंतर प्राप्त हुआ अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगी सी आई, हमें यही तो चाहिए, सी आई ही तो चाहिए। तो क्या आ जाएगी ये 4500 और इसमें क्या आ जाए प्लस होके कितना 182.4, तो कितनी वैल्यू हमें प्राप्त होके आ जाएगी 4682.4, ये हमारा क्या हो गया सीआई। तो हमें ये सीआई अभी क्या प्राप्त हुई है, ब्याज प्राप्त हुई है। हमसे पूछ क्या रहा है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हमसे पूछ रहा है तो हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमें मूलधन दिया हुआ है यानी 37,500 रुपए, इसमें हम जोड़ देंगे क्या ये जो हमारी ब्याज प्राप्त हुई है। तो हमारे इसमें यदि प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, इसको प्लस करें आप 28124, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो प्लीज वो वीडियो को दोबारा देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 है तो साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई में कोसेक ए कितना होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कॉट ए का मान हमारे पास कितना दिया है 12/5, ये कॉट ए बराबर कितना हो गया 12/5। तो कॉट ए किसका उल्टा होता है tan ए का, तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा इसका 5/12। अब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब tan ए बराबर क्या है 5/12, तो tan ए का पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से क्या इसका फार्मूला होता है, tan ए बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ये वैल्यू जो है तो क्या है लंब की है ये आधार की है। तो क्या हो जाएगी ये 5 और ये 12, ये अभी हमें ये वैल्यू प्राप्त नहीं हुई तो हम इसे x मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसे चाहना है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगाएंगे इसमें, तो क्या लगेगी ये सॉरी ये 25 और ये क्या हो जाएगा 144, तो क्या आ जाएगा ये 169, क्योंकि ये अभी ये वर्ग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये वर्गमूल में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 13, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 13, ये 13। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्या पूछ रहा है साइन ए, हमें वैल्यू किस किस की चाहिए साइन ए कॉस ए और कॉस ए की। तो साइन ए हम निकालेंगे तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, लंब हमारा कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, और हमें क्या चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कॉस ए, यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो हम इसे ए लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 12,
कर्ण हमारा कितना है 13। और हमसे कॉसेक पूछ रहा है, तो कॉसेक जो होता है वो साइन ए का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे हम, कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा 13/5। ये सारी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी हैं, तो बस हमें पुट करना है इधर। तो साइन ए इधर मैं लिख देती हूँ, साइन ए बराबर कितना है 5/13, और कितना है प्लस में क्या बोल रहा है, कासे बराबर कितना है 12/13, और फिर क्या है मल्टीप्लाई में कॉसेक ए कितना है हमारा 13/5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 17/13, और मल्टीप्लाई में क्या है 13/5। तो इससे कैंसिल होके कितना आ जाएगा 17/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है हमारा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना होगा। तो अभी मान लो कि कोई वस्तु क्या है 100 रुपए की है, उसे वो 25% की हानि पर बेच रहा है, यानी 25% की हानि पर, यानी 100 में यदि 25 रुपए की उसे हानि हुई तो वो मतलब कितने में बेच रहा है 25%, इसको हानि में बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा ये 75 रुपए में। अब उसे वो चाहता है कि वो 25% लाभ कमाना चाहता है, तो क्या कितने में बेचना होगा उसे 125 रुपए में। तो हमारा 75 की जो वैल्यू है तो हमें दी गई है, तो 75 बराबर हमारा कितना है 4200 रुपए। हमें ज्ञात क्या करना है 125 की, क्योंकि वो 125 में बेचेगा तभी तो उसे 25% का लाभ होगा। तो क्या करेंगे हम, इसे इधर ये वैल्यू 75 नीचे आ जाएगी और ये क्या मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब हम इसे कट करेंगे तो क्या होगा 25 75, 25 पंचे 125, और इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1400, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 पंचे 70, और ये कितनी वैल्यू आ गई 7000। मतलब वो 7000 रुपए में बेचेगा तो उसे 25% का लाभ मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। क्या है, कोई स्थान है ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एक ये इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी जो है 25 किलोमीटर रह जाती है। मतलब इन्होंने चलना चालू किया और कहां तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अभी बीच की दूरी कितनी बच गई 25 किलोमीटर। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक की चाल कितनी है, यदि x मान ले तो दूसरे की कितनी होगी x + 10, क्योंकि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बोल रहा है। तो अब हम उन्होंने 300 किलोमीटर टोटल दूरी थी, 25 किलोमीटर बकाया रह गई, तो उन्होंने चल कितनी ली 275 किलोमीटर, वो भी कितना समय कितना लगा 2.5 घंटे में। तो हम अब हमें इसे सॉल्व करेंगे तो स्पीड हमारा फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की एक दूसरे में जुड़ जाएगी, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या होगी x + 10, डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया है 275 किलोमीटर, और ये कितना है 2.5, ये पॉइंट में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर 10 लग जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 10, और क्या है ये 275/25, क्योंकि ये पॉइंट हट गया तो क्या आ गया 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इससे सॉल्व होगा तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो कितना आ जाएगा 110। अब इधर ले लेते हैं 2x + 10 बराबर हमारे पास कितना आ गया 110। 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो एक की चाल तो कितनी हो गई 50, और दूसरे की जो चाल है तो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इसमें 10 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगी, एक की चाल दूसरे की चाल 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ये 50 और 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने
360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ पर 10% के लाभ से बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? वो पूछ रहा है हमसे प्रति दर्जन यानी 12 संतरे किस दर से बेचे। तो अभी हमसे हमारा क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 144 संतरे, ये हमारे क्या हो गए संतरे हैं। 144 संतरे 360 रुपए, ये रुपए हैं। 360 रुपए में क्या करता है वो खरीद रहा है। और बेचने का क्या बता रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि 12 संतरों का पूछ रहा है। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि 12 संतरे वो खरीदता कितने में है। अभी तो ये 144 संतरे हैं, तो 12 संतरों का हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 360 बटे 144 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 12। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है 12 बरहम 144, 12 तेईस 36 यानी 30 रुपए। तो 12 संतरे जो है वो 30 रुपए में क्या करता है खरीदता है। तो अब हमें 12 संतरे का जो है तो कॉस्ट प्राइस तो पता चल गया। अब हमें एसपी यानी विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या लगाएंगे इसमें, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंटेज अपॉन 100। तो हमें एसपी हमारा क्या होगा, सीपी हमें मालूम हो चुका है 12 संतरों का कितना है 30 रुपए, और 100 प्लस लाभ, लाभ उसे कितना चाहिए 10% का। तो क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 33 रुपए। यानी 12 संतरों का जो 12 संतरे का जो एसपी है यानी विक्रय मूल्य है, तो कितना आ जाएगा 33 रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ए की लंबाई जो है बी की लंबाई का क्या है 5/8 है। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, ए की लंबाई बी की लंबाई से कितना है 5/8, यानी ए की लंबाई कितनी है 5 और बी की लंबाई कितनी है 8। तो अब पूछ रहा है बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात। तो क्या उल्टा हो जाएगा इसका 8/5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8/5। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा, ये डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो क्रमानुपात संख्याएं मान लेते हैं कि x है 1 और x प्लस 1 है 1। तो क्या है, दो क्रमानुपात संख्याएं जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहला अंक हमारा क्या हो गया 3, तो 3 गुना यानी 3x, दूसरे अंक के 2 गुने, दूसरा जो हमारा अंक है ये दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो से 5 अधिक है, तो अधिक कौन सा है, ये है हमारा 3x। इसमें भले ही आपको दिखाई ना दे रहा हो कि इसमें 5 नहीं लिखा है, लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 ये अधिक है, मतलब इससे जो है ये 5 अधिक है। तो यदि हमें इसको आपस में बराबर करना होगा, क्योंकि ये 5 अधिक है तो इसे हमें 5 देना पड़ेगा, यानी ये 5 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 2 प्लस 5, और ये 2x इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा x, और इधर क्या 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7। तो ये 7 जो हमारी है तो 1 आ गई, क्योंकि क्रमानुपात में है तो दूसरी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि दूसरी क्या है x प्लस 1। एक तो हो गई x और एक हो गई x प्लस 1। तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी 7 और 8। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री, क्या बोल रहा है, साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार, आपको ध्यान रखना है, गुरुवार थर्सडे से रविवार संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। तो गुरुवार की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, बिक्री की वैल्यू हमें ये दी गई है इधर, और ये दिन बता रहा है कि किस दिन को ये साइकिलें बेची गई। तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को ये कितनी साइकिल बेची गई थी, तो आप लिख लीजिए आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बृहस्पतिवार को कितनी बेची गई थी, ये 12, अब प्लस में कितनी
अब इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि रविवार तक ये कितनी साइकिल बेच रहा है यही हमसे पूछ रहा है। तो इसके बाद शुक्रवार आता है, शुक्रवार को उसने कितनी बेची, 10 साइकिलें बेची। और इसके बाद कितनी बेची, शनिवार को उसने ये देखो ये बीच में है 6 और 8 के बीच में है तो कितना आ जाएगा 7। और इसके बाद रविवार को कितनी बेच रहा है, तो ये देखो 10 और 12 के बीच में है तो कितनी बेचेगा 11। आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो वीडियो को प्लीज दोबारा देख लें। बस आज का ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसी क्वेश्चन यानी 28/3/2016 का ही पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिनमें हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। 20 क्वेश्चन थे जिनमें हमने 10 क्वेश्चनों को शामिल किया था। सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। तो बस आज की वीडियो सीरीज में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।